मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगी तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक उसूल है कि इसमें हमेशा गुड मॉर्निंग ही सब कोई कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट कभी होती नहीं। हम लोगों का काम ऐसा है कि वो 24 घंटे रन करता रहता है, इसीलिए हमेशा हम लोगों की मॉर्निंग ही रहती है। तो इसलिए इसमें सब कोई गुड मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं जिस कंपनी में हूँ यही चीज़ कहा जाता है कि कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद लोगों के मन में आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, भाई लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस है। ठीक है, लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस है, लेकिन एक सिंपल सा आप अपने मन में एक गणित रखिए, सिंपल सा, कि इसका गणित यही है कि जितना भी हम कंपनी को फ़ायदा देंगे, जितने का सामान इसका सेल होगा, हमको उसका कमीशन मिलेगा। बस अपने दिमाग में यही रखना है और हमेशा प्रोडक्ट को लेकर चलना है। चाहे आप अपने पास रखो या किसी को दो, किसी को सेल करो, प्रोडक्ट की ही हमेशा हम लोगों को बात करनी है। ये नहीं कि बातें तो बहुत सारी करते हैं हम लोग, बातें करने में लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के विषय में बहुत कम बातें होती हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में ही बोलना चाहिए हमें। अब मान लिया जाए, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट पकड़ कर भी आप काम कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया अगर आप टूथपेस्ट पे काम करना चाहें, तो आप टूथपेस्ट में, जब मैंने इसमें कंपनी में ज्वाइन किया था तो उस समय टूथपेस्ट की कीमत, जो है तो ढेर सारे टूथपेस्ट, लेकिन जो सबसे कम दाम का टूथपेस्ट है उसकी कीमत थी 65 रुपीज़, जो कि अब बढ़कर 67 हो गई है। तो उस समय 65 रुपीज़ थी, तो उसका हमें मार्जिन 10 रुपीज़ मिलता था। 65 रुपीज़ उसकी डीपी थी और 75 पर उसका एमआरपी था, तो 10 रुपये ही मार्जिन था। पर अब जो है कंपनी ने इसका डीपी प्राइस कर दिया है 67, और इसका मार्जिन हमें 13 रुपीज़ मिल रहा है, 13 रुपये। 80 रुपये इसका एमआरपी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे और डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा ही हुआ है, कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब 13 रुपये वो आपके हाथ में है कि आप उसमें से कितना कमाते हो, क्योंकि आपको 67 रुपीज़ में वो मिलेगा डीपी प्राइस में। तो आप एक प्रोडक्ट, जैसे कि आप, यही चीज़ मैंने कहा कि इसमें डेंटल श्योर आता है, तो आप ये सिर्फ टूथपेस्ट को पकड़ कर भी काम कर सकते हैं अगर आपने स्टार्ट किया है तो। एक प्रोडक्ट को पकड़ कर आप काम करो, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ाते जाना। मैं तो यही सलाह दूंगी, मुझे जहाँ तक समझ में आया है यही। आप सारे प्रोडक्ट को अपने नॉलेज में रखो, सबको नज़र में रखो, बताओ सबको, बताओ सबको। अगर आप जिसको बताने जा रहे हो उसको सारी जानकारी दो, लेकिन प्रोडक्ट जो है आप कहीं भी वो सेल कर सकते हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। इतना अच्छा टूथपेस्ट है वो, इतना अच्छा है वो, नीम और लौंग के तेल से बना हुआ वो टूथपेस्ट है, कैल्शियम युक्त है। एक टूथपेस्ट जो आता है सेंसिटिव दांतों के लिए, उससे ये अच्छा है। तो फिर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट पकड़ कर भी काम कर सकते हो, या इसकी चाय पत्ती को पकड़ कर आप काम कर सकते हो। चाय तो हर घर में बनती है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस काम को कैसे करते हो। तो 2020 में प्राइस थोड़े कम थे, अब प्राइस बढ़े हैं तो एमआरपी भी बढ़ी है। तो यही चीज़ मैंने सोचा कि लोग क्यों नहीं काम कर पाते हैं, क्यों नहीं। करना चाहे तो हर काम कर सकता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और जब आप काम करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आते रहेंगे। और हेल्प करने के लिए आपके अपलाइन है ही, आपके अपलाइन तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन आप करना चाहो तब ना, खुद से करना चाहोगे तो हर काम होगा। अगर खुद से करना नहीं चाहोगे तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते, और करना चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। हर काम को किया जा सकता है बड़े आसान तरीके से, लेकिन करना चाहें तब। अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति होगी तो हम कोई भी काम कर लेंगे, और अगर हम नहीं करना चाहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी काम को कैसे करते हैं।